नमस्कार आप सभी को, जय माता दी आप सभी को। तो जैसा कि कल आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम आप देखेंगे कि असर्टिव को हम आप एक्सक्लेमेटरी में कैसे एक्सचेंज करेंगे, इस चीज को आज हम देखेंगे, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। मेनली यही 4-5 रूल है जो हमको देखने हैं। पहला देखते हैं, जो जो रूल्स है उसको मैं गोला कर दूंगा, ठीक है, राउंड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे है जहां जहां बना है वो आपके रूल है, उसके नीचे एग्जांपल्स है, राइट। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर असर्टिव का सेंटेंस हमारा असर्टिव का सेंटेंस में इट इज जॉयफुल दैट लगा हुआ है, तो उसको जब एक्सक्लेमेटरी में आप इंटरचेंज करेंगे तो असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरचेंज करते समय इट इज जॉयफुल दैट को हम रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पर हम हुर्रे या फिर हुर्रा जो भी आप कहते हो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वन द रेस, राइट। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम रेस जीत गए हैं, राइट। तो क्या करना है दोस्तों, इट इज जॉयफुल दैट आ गया ना, रिमूव कर दीजिए, इसकी जगह पे क्या लीजिए, हुर्रा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ये आप जानते हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस बड़ी अच्छे से पढ़े होंगे, राइट, तभी समझ में आएगा दोस्तों। और हम आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरचेंज को डील कर रहे हैं, इतना मैं मानकर चल रहा हूं कि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े होंगे। मान लीजिए अगर कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ा है या बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इट इज जॉयफुल दैट के स्थान पर हमने हुर्रे कर दिया। अब बचा क्या सेंटेंस हमारा, वी हैव वन द रेस। आगे लिख दीजिए, वी हैव वन द रेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। नेक्स्ट क्या रूल है हमारा, सॉरी थोड़ा सा जुकाम बुखार है, इसी वजह से गले में खराश है। हाँ, दवा लिया हूं, राइट। विक्स की गोली खाओ, खिचखिच दूर करो। हाँ, इट इज सैड दैट, राइट। अगर हमको असर्टिव के सेंटेंस में दोस्तों इट इज सैड दैट मिलता है तो इसको रिमूव कर देना है और उसके प्लेस पर हमको क्या इनपुट करना है, इलाज को लिखना है, ठीक है। क्योंकि सैड आप जानते हैं ये किसको एक्सप्रेस करता है, दुख को, सैडनेस को ना। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इलाज होता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल, इट इज सैड दैट वी हैव बीन ruined। ये बड़े दुख की बात है कि हम बर्बाद हो गए। हाँ, तो इट इज सैड दैट, इट इज सैड नॉट सैड, इट इज सैड दैट, बड़े दुख की बात है कि इट इज सैड दैट रिमूव करना है दोस्तों और उसकी जगह क्या लिख देना है, इलाज। बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज हमको लिख लेना है, वी हैव बीन ruined। ओके, सही हो गया हमारा। नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर असर्टिव के सेंटेंस में वेरी, ग्रेट, वेरी मिल जाए, ग्रेट मिल जाए या फिर सीरियस मिल जाए, ठीक है, तो हम एक्सक्लेमेटरी में जब इंटरचेंज करेंगे तो सेंटेंस को हाउ या फिर व्हाट से हम स्टार्ट करेंगे। अब आप अच्छे से जानते हैं कि व्हाट का फॉर्मेशन क्या होता है। अगर व्हाट से हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए, ठीक है। कोई सेंटेंस असर्टिव पे लिखा गया है और वहां पर इन मतलब ग्रेट या सीरियस के बाद, समझना मेरी बात को, ग्रेट या सीरियस के बाद, क्योंकि वेरी एडवर्ब है उसके बाद एडजेक्टिव ही मिलेगा आपको, ठीक है। ग्रेट और सीरियस क्या है, एडजेक्टिव है। अगर इनके बाद नाउन मिलता है आपको तो सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट करिएगा। अगर कोई एडजेक्टिव लिखा गया है उसके बाद नाउन मिल रहा है तो सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होगा। एडजेक्टिव लिखा गया लेकिन उसके बाद हमको कोई नाउन नहीं मिल रहा है तो हमेशा सेंटेंस हाउ से शुरू होगा, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, राइट। ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्या वेरी क्या है, एडवर्ब है दोस्तों, उसको मॉडिफाई करेंगे ना। तो ब्यूटीफुल के बाद क्या कोई नाउन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, बताया था अभी, हाउ से। और हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखना है हमको, राइट। हाउ ब्यूटीफुल, फिर सब्जेक्ट लिखना है द ताजमहल और जो वर्ब आई है सब्जेक्ट के बाद लिख देना है।
अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, उल्टा होता है, वर्ब लास्ट में आती है। तो लास्ट वर्ड में नहीं आती, वर्ब अपने प्लेस पर आती है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से हमको नहीं पढ़ना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ब लास्ट में आती है, नहीं, वर्ब अपने प्लेस पे ही है। जैसे सब्जेक्ट के बाद ही तो रहेगा ना भैया, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट और वही वो रही वर्ब, दैट्स इट। क्लियर? इट वाज, यहां पे आ होगा, सॉरी, इट वाज अ सीरियस फॉल। हाँ, यहां पर देखिए सीरियस एडजेक्टिव है, फॉल क्या है, नाउन है, नाउन मिला, इसका मतलब सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होगा। ठीक है, इट वाज अ सीरियस रिमूव हो जाएगा, तो व्हाट अ फॉल। ठीक है, वेरी ये सीरियस असर्टिव में क्यों आता है, क्योंकि सरप्राइज शो करने के लिए है। और उसी को जब एक्सक्लेमेटरी में आप चेंज कर इंटरचेंज करेंगे तो वो सारे वर्ड्स हट जाते हैं और उन्हीं की जगह पे हाउ या व्हाट लिख दिया जाता है। वेरी, सीरियस, ग्रेट ये सब रिमूव कर दिए जाएंगे क्योंकि ये असर्टिव के पार्ट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और उन्हीं के प्लेस पर एक्सक्लेमेटरी में हमको हाउ या व्हाट को रख देना है। फिर से कह रहा हूं, अगर जिसने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल में ना पढ़ा हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में चेक करें, वहां पर सेंटेंस का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट में आपको सेंटेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा गया होगा। आप प्लीज एक बार जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिटेल में बात की गई है। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर असर्टिव के सेंटेंस में हमको इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज मिल गया दोस्तों, प्रेज मतलब प्रशंसा करना ना, या फिर अपलाउडेड सेइंग दैट करके कुछ मिला हुआ है, तो इसका मतलब अपलाउडेड मिल जाए या फिर इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज वगैरह मिल जाए तो शाबाशी, प्रशंसा की जाती है। तो आप अच्छे से जानते हैं क्या यूज होगा, ब्रावो। ठीक है, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ब्रावो से होगा। यानी कि स्टार्ट का मतलब ये दोस्तों, इन सबको रिमूव कर देना है और इन सब का जो प्लेस लेगा वो कौन लेगा, ब्रावो लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज यू डिफीटेड ऑल, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है, या कोई ग्रेट प्रेज, बहुत प्रशंसा की बात है, यू डिफीटेड ऑल, तुमने सबको हरा दिया। तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रेज को दोस्तों क्या करना है, रिमूव कर देना है और इसके प्लेस पे क्या लिख देना हमको, ब्रावो, ब्रावो यू डिफीटेड ऑल। ये रहा हमारा सेंटेंस। अच्छा, यहां पर जब अपलाउडेड आएगा दोस्तों ना, तो हो सकता है कि आप सॉरी वो नरेशन फॉर्म में दिएगा ना, डायरेक्ट में, जैसे इनडायरेक्ट दिया गया उसको डायरेक्ट बना देना, आप बस इतना ही करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, वो आएगा ना, ही टोल्ड अपलाउडेड सेइंग दैट ना, फिर आगे सेंटेंस लिखा गया होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ले लेना, फिर सेट टू लगा देना, ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ले देना, कॉमा यूनाइटेड कॉमा, फिर वो जो सेइंग दैट वगैरह सब रिमूव हो जाएगा, उसका प्लेस कौन लेगा, ब्रावो, ब्रावो लिखना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना, जो सेंटेंस होगा उसको लिख देना, लास्ट में फुल स्टॉप और इनवर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना, दैट्स इट, दिस इज योर सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं दोस्तों, आज बेसिकली हमने कितने रूल लिखे, 1 2 3 4 5 यही रूल्स आपको मिलते हैं जब हम आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में इंटरचेंज करेंगे। तो ठीक है, यही भी ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं, बस पूरा यही है, परेशान नहीं होना है। आई विश दैट, अगर असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों आई विश, अपनी जगह नहीं थी इसलिए एग्जांपल नहीं लिख पाए, लेकिन एकदम क्लियर रखना, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर असर्टिव सेंटेंस में आई विश दैट मिला तो आई विश दैट को जब इंटरचेंज करने लगेंगे एक्सक्लेमेटरी में, तो आई विश दैट को रिमूव कर देना है और इसके स्थान पर आप सेंटेंस में वुड दैट या ओ दैट, ठीक है, इसका यूज करना है आपको सेंटेंस में, इसके प्लेस पर क्या यूज करना है, वुड दैट या फिर ओ दैट, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही दोस्तों। एक बार मैं चेक कर रहा था कि बुक में कुछ और बुक्स देख रहा था, कुछ क्या कोई और रेफरेंस है, तो देख रहा हूँ घुमा फिरा के यही 4-5 चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही, राइट, कई बुक्स का रेफरेंस लिया बट यही है। तो अगर आई विश दैट मिला हमको तो इसको रिमूव कर देना है और इसके प्लेस पे सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, वुड दैट या फिर ओ दैट से स्टार्टिंग हो जाएगी सेंटेंस की, और इसके बाद जो सेंटेंस दैट के बाद लिखा गया होगा वही आपको वुड दैट या फिर ओ दैट के बाद लिख देना है, दैट्स इट, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये रही दोस्तों आज की क्लास, और
इसको आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बुक्स ले लीजिए। मतलब अगर इंटर लेवल की अगर कोई बुक देखेंगे ना तो वहां तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे आपको, राइट। हालांकि आज एक्सरसाइज करनी है तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास इंटर की बुक हो या किसी, आप आज तो आपके पास गूगल है, राइट, चैट जीपीटी है, कहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। हाँ, बट वही है कि इतना आपको पता होना चाहिए भाई कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी चीजें मैनिपुलेट हो जाती हैं, बिकॉज गूगल वगैरह क्या सब सर्च इंजन है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट चीज आपको जो दिख रही हो बहुत सही हो, मतलब मैक्सिमम सही है, बट कई जगहों पर मैंने खुद देखा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। तो इसलिए मैं बुक ज्यादा प्रेफर करता हूँ। इसको आप देख लें, एक्सरसाइज कर लें, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो प्लीज बताइएगा, राइट। अब we will meet in the next class. Till that, thank you so much. Have a great night. Jai Mata Di.